हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएससी सचिवालय के लिए जो टॉपिक प्रारंभ किए इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसी के तहत आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लोग देखिएगा, इससे क्वेश्चन बीएससी एग्जाम द्वारा बार बार पूछा गया है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आप लोग इसको बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार रटे होंगे, याद किए होंगे, फिर भी भूल जाते होंगे। लेकिन मैं आज इस टॉपिक को इस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज के बाद आप लोगों की भूलने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप लोग जो मैं बता रहा हूँ आज का टॉपिक, इसको बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा, धैर्यपूर्वक समझिएगा, तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का टॉपिक है, क्योंकि साइंस में जो 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें ज़्यादा जो स्थान है पूछने का वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से है। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन में निकाल करके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस में बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से आ रहे हैं, फिजिक्स से थोड़ा सा कम आ रहे हैं क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऐसे फिजिक्स का भी स्थान है, वो भी पूछ रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम पूछ रहा है। आप लोग देखिएगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऊपरी सतही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब अंदर डीपली क्वेश्चन बहुत कम, ना के बराबर पूछ रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए वैसे टॉपिक पर ध्यान देना है जो बहुत ही आसान हो और याद करने में आप लोगों को जो कठिनाई आ रही है उसको मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग इस टॉपिक को याद कर पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, उसका नाम है मिश्र धातु। जिस टॉपिक से आप लोग बहुत पहले से परिचित होंगे और याद भी करते होंगे, लेकिन बार बार भूल जाते होंगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को ऐसा बताऊँगा कि भूलने की समस्या आज के बाद आप लोगों को लगभग खत्म हो जाएगी। तो चलते हैं आज का टॉपिक मिश्र धातु को देखते हैं। तो चलिए, मिश्र धातु देखिए। मिश्र धातु मतलब दो तत्वों के मिलने से जो धातु का निर्माण होता है वो एक प्रकार का मिश्र धातु है। जैसे पहला है, देखिए पीतल। हम लोग कैसे इसको याद करें, हम लोग इस जो मिश्र धातु इसको कैसे मतलब क्रम से याद करना है, तितिर बितिर नहीं, क्रम से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कभी यहाँ याद कर ले, कभी यहाँ याद कर ले, कभी यहाँ याद कर लें तो याद तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा समय तक याद नहीं रह पाएगा। इसलिए इसको अगर हम लोग क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करें, क्रमबद्ध रूप से याद करने का जो ट्रेंड है, तरीका है, उसको अगर हम लोग पालन करें तो आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पीतल है, पीतल बना है कॉपर यानी तांबा और जेडन यानी जस्ता से। तो कॉपर जो है इसमें 70% है और जस्ता जो है 30% है। ये पूछता नहीं है कौन कितना परसेंट है, लेकिन थोड़ा सा डीपली नॉलेज के लिए हम लोग ये लिख लेते हैं कि कौन कितने परसेंट है। क्योंकि इसलिए कि पीतल जो है, इसका अगला जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु, इसमें भी पीतल का स्थान आएगा, लेकिन उसमें परसेंटेज कम रहेगा, तांबा और जस्ता का परसेंटेज कम रहेगा। इसलिए यहाँ पर परसेंटेज लिखना जरूरी हो गया है। तो देखिए, तांबा 70% है और जस्ता 30% है, ये दोनों को मिलाकर पीतल बनता है। लेकिन ये पीतल जो है, यहाँ पर देखिए डेल्टा मेटल, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। पीतल के बाद यहाँ ये डेल्टा मेटल, ये भी कॉपर और जिंक से बना है, लेकिन प्लस में क्या है, लोहा है। मतलब इसको डेल्टा मेटल को पीतल प्लस लोहा कह सकते हैं। इसको पहले हम सिलसिलेवार रूप से देख लेते हैं, और इसका पीडीएफ मैं इसका टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि इतना आप लोगों को लिखने के लिए अब समय नहीं बचा है, समय कम है, इसलिए केवल इसको आप देखते जाइए, लिखना नहीं है। आप लोग कॉपी कलम बंद कर दीजिए, लिखिए मत, केवल इसको देखिए और समझिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़िए और याद कीजिए। यहाँ केवल देखना है, आप लोगों को समझना है। तो देखिए, ये हो गया पीतल, तांबा और जस्ता। कांसा हो गया तांबा और टिन 88% और 12%। कृत्रिम सोना हो गया तांबा और एल्युमिनियम। ये हो गया ऊपर का तीन ही हो गया। इसी से और जो मिश्र धातु है, इसी से और का निर्माण हो रहा है। देखिए कैसे निर्माण हो रहा है, पहले ये कोर है, ये आधार है, इसको हम लोग याद कर लिए, और इसी से और भी मिश्र धातु का कैसे कैसे निर्माण हो रहा है। अब देखिए, अब मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु में कॉपर, टिन और फास्फोरस है। यानी कॉपर टिन जब ऊपर पढ़ चुके हैं कि कॉपर और टिन कांसा है, तो इसको कांसा प्लस फास्फोरस लिख सकते हैं, हो सकता है। अंतर इतना है कि इसमें जो कांसा में जो तांबा और टिन का जो परसेंटेज है, और इसमें परसेंटेज जो देख रहे हैं 95% और 4% डिफरेंस है, लेकिन तांबा और टिन तो है। इसलिए अगर मुद्रा धातु पूछे तो तांबा, टिन और फास्फोरस
तथा कांसा और फास्फोरस भी कह सकते हैं, क्योंकि याद करने का ये तरीका है, मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद एक गन मेटल, एक तरफ मेटल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक मेटल आपको है, यहाँ से यहाँ मिश्र धातु है, ये एक प्रकार का मेटल। से मेटल को एक जगह में लिख दिया हूँ क्योंकि याद करने में आसानी होगा। मेटल को एक जगह लिख दिया हूँ। इधर जो है कुछ क्रिटिकल मिश्र धातु हैं, मतलब थोड़ा सा पेचीदा मिश्र धातु हैं जो इस साइड में है। इस साइड में थोड़े से स्थान मिश्र धातु हैं। जो ऊपर के 3 मिश्र धातु हैं ये आधार, मतलब बहुत ही आसान मिश्र धातु, और इसी के आधार पर अन्य मिश्र धातु को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए मुद्रा मेटल हो गया, उसके बाद गन मेटल, बेल मेटल, डेल्टा मेटल, डच मेटल, टाइप मेटल, इतना मेटल है। उसके बाद टाका यानी सोल्डर, जो टाका दिलाता है। तो गन मेटल हुआ तांबा और टिन, मतलब 88% और 10% प्लस जस्ता, यानी इसको कांसा कह सकते हैं, कांसा प्लस जस्ता। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो कांसा याद रखिए, कांसा प्लस जस्ता, कांसा प्लस फास्फोरस मुद्रा मेटल, गन मेटल को कांसा प्लस जस्ता। बेल मेटल को कांसा भी कह सकते हैं, क्योंकि कांसा तांबा प्लस टिन है। अंतर ये है कि जो यहाँ पर कांसा है 88% और 12% है, लेकिन यहाँ पर 81% और 20%, लेकिन कांसा तो है। तो कांसा को हम लोग बेल मेटल कह सकते हैं। अगर बेल मेटल को याद नहीं आ रहा है ये, तो कांसा याद रखिए। तो कांसा से याद रखिएगा तो यहाँ कांसा याद किए हैं, तांबा और टिन, तो यहाँ कांसा याद हो जाएगा। उसमें डेल्टा मेटल है। डेल्टा मेटल में कॉपर, जिंक और लोहा है। तो कॉपर जिंक अगर याद नहीं हो रहा है तो पीतल याद रखिए, क्योंकि पीतल यहाँ पर है, तांबा और जिंक, तो पीतल प्लस लोहा कर सकते हैं। अब देखिए डच मेटल को पीतल कह सकते हैं। जैसे बेल मेटल को कांसा कह सकते हैं, उसी तरह डच मेटल को पीतल कह सकते हैं, क्योंकि पीतल में क्या है, तांबा और जस्ता है। अंतर क्या है कि पीतल में यहाँ 70% और 30% है कॉपर और जिंक, और यहाँ पर क्या है 80% और 20% है। तो डच मेटल इजकल टू पीतल, बेल मेटल इजकल टू कांसा। उसका देखिए टाका जो है सोल्डर, वो सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। सोल्डर जो होता है सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। परसेंटेज जो है 68% और 32% है, लेकिन टाइप मेटल में परसेंटेज जो है सीसा का 82% और टिन का 15% है। इसको सोल्डर प्लस एंटीमनी कह सकते हैं। मतलब अगर ये याद हो गया तो इसी के आधार पर ये सब भी याद कर सकते हैं। इसको 3 याद रखिए, 3 याद रखिएगा ऊपर का, उसके बाद नीचे का, उसी के आधार पर आप लोग इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा टेक्निक लगाइएगा, तरीका से याद कीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। रटिएगा तो भूल जाइएगा। अगर रटना प्रारंभ कीजिएगा तो उसको कुछ समय के बाद भूल जाइएगा। हाँ, कुछ दिन रहेगा, 1 2 3 दिन 4 दिन रहेगा, लेकिन उस परमानेंट नहीं रह पाएगा। परमानेंट रखने के लिए आप लोगों को तरीके से याद करना पड़ेगा, तकनीक से याद करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये परमानेंट अस्थाई याद रह पाएगा। तो उसी का मैं उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि ये 3 याद रखिएगा तो 3 से इतने याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इधर जर्मन सिल्वर। देखिए इसमें भी पीतल प्लस निकेल है। पीतल यानी तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल, तो तांबा जस्ता को पीतल कर सकते हैं। इस गलतफहमी में आप लोग नहीं रहिएगा कि जर्मन सिल्वर है, सिल्वर नाम दिया है, सिल्वर मतलब चांदी, तो इसमें चांदी कहीं होगा नहीं। ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु, ऑप्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है, उसमें ऑप्शन में चांदी रहेगा। तो नाम से स्पष्ट है जर्मन सिल्वर, नाम से स्पष्ट है, क्योंकि जो लड़के नहीं पढ़े रहेंगे, याद नहीं किए होंगे, तो नाम से देखेंगे कि जर्मन सिल्वर लिखा हुआ है, इसका मतलब सिल्वर है। बिना सिल्वर के जर्मन सिल्वर कैसे बन सकता है? तो ऑप्शन में सिल्वर दिया है तो सिल्वर होगा, लेकिन नहीं, जर्मन सिल्वर में सिल्वर तत्व नहीं रहता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जर्मन सिल्वर में मात्र 3 तत्व है, क्या? तांबा जस्ता और निकेल, यानी पीतल और निकेल, ये हुआ। उसके बाद मैग्नीशियम और ड्यूरेनियम, मैग्नीशियम और ड्यूरेलुमिन, इसमें क्या है? एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम, और इसमें क्या है? एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस तांबा। ये 2 एक टाइप का हो गया, ये 2 एक टाइप का हो गया। अब हम चलते हैं 2 और है, स्टेनलेस स्टील और नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील और नाइक्रोम दोनों को देखने के बाद ये लग रहा है कि दोनों में समान तत्व है। दोनों जो मिश्र धातु है, दोनों में समान तत्व के मिलने से इन दोनों मिश्र धातु का निर्माण हुआ, लेकिन परसेंटेज का अंतर है। अब देखते हैं, स्टेनलेस स्टील है, इसमें लोहा 73%, इसमें देखिए लोहा 25%, इसमें देखिए क्रोमियम 18%, इसमें क्रोमियम 10%, इसमें देखिए कार्बन 1%, इसमें कार्बन भी 1%, ये तो ठीक है। इसमें निकेल 0.8%, इसमें निकेल 58%, इसमें देखिए मैग्नीज 0.35%, इसमें मैग्नीज बहुत कम है, मतलब पॉइंट में से बहुत कम है।
मैंगनीज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जिंक। तो इतने मिलने से नाइक्रोम और इतने मिलने से स्टेनलेस स्टील। तो अभी आप लोगों ने देखा मिश्र धातु के बारे में, जो मैं आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में, इसको याद करने के तरीके को मैं आप लोगों को बता रहा था। तो हमको उम्मीद है कि जो मिश्र धातु है आप लोग को याद हो गया होगा, समझ गए होंगे। लेकिन इसको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब भी मौका मिले, जब जब देखिएगा आपको, तब आप लोग को उसमें एक नया मिलेगा और आप लोग को याद करने में सहूलियत मिलेगी। एक बार देख लीजिएगा तो याद नहीं हो पाएगा। उसको वीडियो को पॉज कर करके उसको सोचिए, समझिए कि जो मैं बता रहा हूँ उसी टाइप से याद करने का प्रयास कीजिए, आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ऐसे नहीं है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, आते हैं। बीएसएससी में आए हैं, बिहार एसआई में आए हुए हैं, बीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुआ है अभी तक उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 तारीख को एग्जाम जो प्रस्तावित है बीपीएससी का, उसमें क्वेश्चन आएंगे। मतलब मिश्र धातु ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और अधिकांशतः लड़के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ऊपर के तो 3 याद रहते हैं, जैसे तांबा, जैसे पीतल हुआ, कांसा हुआ, कृत्रिम सोना हुआ, ये तो 3 याद रहते हैं। लेकिन इसके बाद जो ये मिश्र धातु है ये याद नहीं हो पाता है, इनमें कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ उसी तरीके से अगर याद करने का प्रयास कीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। ढंग से पढ़िएगा धैर्यपूर्वक तो आराम से याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसी को फॉलो कीजिए, आराम से याद होगा और आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाइए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो कल फिर एक नए लेक्चर के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा उसके साथ मैं फिर आप लोग को कल फिर मिलूँगा। धन्यवाद।